सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 22। तो इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक क्वेश्चन देख रहे थे हम, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। इसकी लेंथ L है, मास M, ठीक है ना, मास M है एंड लेंथ L, ठीक है। हमें बताना है ये इस पोजीशन में, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है इसकी। फाइंड अल्फा ऑफ रॉड व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड अल्फा ऑफ रॉड व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो हमें इसका अल्फा बताना है, ठीक है। अब देखो क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला काम हमारा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहां पर ये रॉड है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, ये रॉड इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है रॉड, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये अंदर जा रही है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो ये हमारी मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको पॉइंट O बोल देते हैं। पहला स्टेप है, ठीक है ना, ये स्टेप 1 है, क्या, आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है ना। कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं, देखो ये ऐसे घूम रही है O के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो ये एक्सिस हो जाएगा, इसी के अबाउट ये रॉड पूरी घूम रही है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफाई फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड, ठीक है। आइडेंटिफाई फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड। तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है इस रॉड पर। अब इसमें फोर्सेस देखोगे तो देखो यहां सेंटर ऑफ मास से अगर देखोगे तो mg लग रही है, ठीक है, एक mg लग रही है। दूसरा जो फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स होगा। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। यहां से जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, यहां हिंज होगा, हिंज, ठीक है ना, यहां से रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा, वो रिएक्शन फोर्स या इसको हिंज फोर्स बोल देते हैं, ठीक है, वो होगा। हिंज फोर्स के किस डायरेक्शन में होगा, देखो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। हिंज फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, या रॉड के अलोंग एक कंपोनेंट और परपेंडिकुलर टू रॉड एक कंपोनेंट, ठीक है, ये हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट हम बना देते हैं हिंज फोर्स। कहीं आप जब भी हिंज फोर्स बनाओ तो कहीं बीच में ऐसे बना दो हिंज फोर्स, ठीक है, ये हिंज फोर्स, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां बीच में होगा, तो एक हिंज फोर्स हो गई, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिफाई फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, हिंज फोर्स, इसको हम हिंज फोर्स बोल रहे हैं, और दूसरी फोर्स कौन है, ग्रेविटी, ठीक है, mg के बराबर। थर्ड स्टेप में आपको लिखना है क्या, टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है आपको, टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना है अब, ठीक है। टाउ नेट क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, ठीक है ना। टाउ नेट अबाउट O लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, देखो इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट O है, इसके अबाउट टॉर्क लिखना है, तो एक तो mg का टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिख रहे हैं तो इसका टॉर्क आ जाएगा mg का, तो क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर इनटू mg। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा ना, तो L/2 डिस्टेंस। तो टॉर्क ऑफ mg लिखना है अबाउट प्लस टॉर्क ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज फोर्स का टॉर्क लिखना है अबाउट, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, हिंज फोर्स, तो देखो हिंज फोर्स वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है, O से ही पास कर रहा है, तो उसका जो टॉर्क आ जाएगा ये तो 0 आ जाएगा,
ठीक है। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, देखो mg इंटू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा mg इंटू एल बाई टू, ठीक है। ये हो जाएगा नेट टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट टॉर्क हमने लिख दिया mg इंटू एल बाई टू। अब ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है आई अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mn स्क्वायर बाय 3, ठीक है, mn स्क्वायर बाय 3। तो लिख सकते हैं हम यहां से mgl बाय 2 इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, ये हो जाएगा mn स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा, ठीक है भाई। यही जो टॉर्क लगाएगा उसी कारण ये रोटेट करेगा ना, तो हमको यहाँ पर अल्फा बताना है कि इसका अल्फा क्या है, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, mm कट जाएगा 3g बाय 2l, अल्फा इज इक्वल टू 3g बाय 2l, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें रॉड का अल्फा निकालना था जब रिलीज किया इसको, तो इस पोजीशन से रिलीज किया, इसी पोजीशन पे हमने इस पे नेट टॉर्क लिख दिया, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दिया हुआ है, चलो अब आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर ये डिस्टेंस है l बाय 4, ये डिस्टेंस है l बाय 4, ये डिस्टेंस कितनी है 3l बाय 4, मास m है एंड लेंथ l, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इसको इस पोजीशन से रिलीज कर दिया, ठीक है। अब आपको अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है रॉड का, इस पोजीशन पे जब हमने छोड़ा है तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। चलो ट्राई करो इसको, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, पॉज कर दो वीडियो और ट्राई करो, ठीक है। अगेन वही स्टेप, सबसे पहला काम क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो। तो ये हमारी रॉड है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इसका, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। देखो ये दिखा रहा हूं मैं इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, 3D फिगर है, 3D तो बना नहीं सकते इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो ये इस एक्सिस के अबाउट अल्फा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अल्फा ये रॉड जो है ऐसे घूमेगी ऐसे, तो कौन सा एक्सिस है, ये हम जो है वो एक्सिस को बता रहे हैं, ठीक है। ये एक्सिस है, मतलब इनटू द प्लेन जा रही है एक्सिस हमारी, ठीक है। सो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो पहला काम हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिसाइड करना, तो हमने डिसाइड कर लिया। दूसरी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पर, एक mg लगेगी और दूसरी फोर्सेस हिंज फोर्स लेंगे, तो हिंज फोर्स किधर आएगी, देखो हमें ये मालूम नहीं है कि किधर आएगी, हम मान लेते हैं कि हिंज फोर्स किसी इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। अब देखो अगर इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी हो सकता है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, ठीक है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम कहीं बीच में मान लेते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है, हमने कहीं बीच में मान लिया उसका, ठीक है। एक्सिस के अलावा भी एक कंपोनेंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हमने बीच में मान लिया कहीं। अब देखो यहाँ पर अगेन वही काम हमको करना है, टॉर्क निकालना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, नेट टॉर्क निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट को O बोल देते हैं, नेट टॉर्क अबाउट O निकालना है, और कोई फोर्स तो नहीं है mg और fh के अलावा, तो यहां पर नेट टॉर्क mg का टॉर्क लिखना है O के अबाउट प्लस हिंज फोर्स का टॉर्क लिखना है, ठीक है ना, O के अबाउट। अब हिंज फोर्स तो O से ही पास कर रहा है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, O से ही पास कर रहा है, तो इसका तो टॉर्क हो जाएगा 0। mg का टॉर्क कितना होगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस है l/2,
भाई आधी डिस्टेंस होगी ना, ये L/2 होगा और ये भी L/2 होगा और ये L/4 है। L/2 माइनस L/4 ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L/4 के बराबर। ठीक है, तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा mg का वो क्या हो, कितना हो जाएगा? mg इंटू L/4, mg इंटू L/4। ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट दिस इज इक्वल टू I अल्फा, I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट I क्या है? AOR अगर लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अब ये कैसे निकालेंगे? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट I क्या होगा? पढ़ा तो नहीं है हमने, है ना? हमने कहां के लिए पढ़ा है? हमने सेंटर से जो पास कर रही है लाइन, सेंटर ऑफ मास से, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा है क्या? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ml²/12। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, उससे जो एक्सिस पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ml²/12 पढ़ा है। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस लगा देना। देखो इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो L/4 है। भाई एक एक्सिस यहां से पास कर रही है इस तरीके से, एक एक्सिस यहां से पास कर रही है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? L/4। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ml²/12 प्लस ml/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं? I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², जहां पर d दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है ना, यहां से निकालो कितना आएगा? ml²/12 प्लस ml²/16। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट कर लो, दोनों का जो एलसीएम आएगा 48। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ml² तो कॉमन आ जाएगा, 4 + 3 ml², यानी कि आ गया 7 ml²/48। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट। तो ये निकालना आना चाहिए, इसीलिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इतने क्वेश्चन किए हैं भाई कि अब हमको एक्सिस कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, और उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और आपको निकालना नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ा है। तो हमने निकाल लिया इसके अबाउट। अब बस सिंपल हो गया, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। नेट टॉर्क तो है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा होता है। ठीक है, नेट टॉर्क हमने निकाला है mg L/4 इज इक्वल टू I कितना है? 7 ml²/48। ठीक है, m से m कटा, l से l कटा, कितना आ जाएगा? देखो भाई अल्फा का है, अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा 12/7 g/l। अल्फा की वैल्यू आ गई 12/7 g/l। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, 12/7 g/l। ठीक है ना, ये हमारी आ गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर अल्फा आ जाएगा ना, इस क्वेश्चन में जैसे अल्फा आ गया, ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अल्फा आ गया तो इस रॉड का अल्फा हमको पता चल गया, अल्फा आया मान लो 12/7 g/l। अब अगर तुमसे रॉड के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का, ये सेंटर ऑफ मास ही है। ठीक है, L/4 डिस्टेंस पर, इसको A बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसको B बोल देते हैं। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3L/4। अगर आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन A पॉइंट की निकालो, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन, तो अल्फा पता है। ठीक है, अल्फा पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या होगा? अल्फा इंटू
जो भी ये डिस्टेंस है एल ए, डिस्टेंस जो भी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है ये, अल्फा है 12/7g/l इंटू अल्फा इंटू डिस्टेंस ही तो होता है, अल्फा इंटू जो भी रेडियस होगा, ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस रेडियस के सर्कल में इस तरीके से, तो 12/7g/l इंटू एल ए। अब ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है l/4, ठीक है, तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा 3g, ये हो जाएगा 3g/7, ये हो जाएगा ए पॉइंट का एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर बी पॉइंट का हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू जो भी ये डिस्टेंस है एल बी, 12/7g/l इंटू आपका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3l/4, 3l/4 अगेन एलसीएम कट जाएगा, ये आ जाएगा 9g/7, ठीक है। तो बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है 9g/7। किसी भी पॉइंट का निकालना हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है इनटू अल्फा कर देंगे तो हमको उस पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा भाई, जितने देर में ये एक चक्कर खत्म करेगा उतनी देर में ये पॉइंट भी एक चक्कर खत्म करेगा, ये पॉइंट भी एक चक्कर खत्म करेगा, तो ओमेगा और अल्फा तो सबका सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग इन पॉइंट्स, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है इसमें वो देखते हैं। चलो इसी में आपको ऐसा दिया है, ये रॉड दी हुई है आपको, मास m, लेंथ l की, और ये 30 डिग्री बना है, ठीक है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल। फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड व्हेन released from the position shown, ठीक है। यहां से हमने इस रॉड को 30 एंगल तक ले जाके इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या इसका अल्फा होगा जो हमने रिलीज किया, ठीक है। अगेन अब इस क्वेश्चन में सेम चीजें हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमको मालूम है, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इस तरीके से। अगेन ये सेंटर से पास कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट से ओ से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये mg, इस पे कौन कौन से फोर्स है, अगेन हिंज फोर्स लगा दो, और कौन सा फोर्स है mg लग रहा है, ठीक है। टाउ ऑफ mg अबाउट o प्लस टाउ ऑफ हिंज फोर्स अबाउट o, ये टाउ नेट देगा आपको, ठीक है ना, ये आपको नेट टॉर्क मिलेगा, ये फोर्स लग रहा है रॉड पे और ये फोर्स, तो इनका टॉर्क नेट टॉर्क होगा। ये तो हमने देखा था कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका एक्सटर्नल फोर्सेस का जो टॉर्क होता है वही नेट टॉर्क है इस सिस्टम में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। अब mg का टॉर्क अगेन देखो, इसका टॉर्क तो जीरो हो गया क्योंकि ये तो एक्सिस से ही पास कर रहा है। mg का टॉर्क कितना होगा अब बताओ, आपको बताना है। अब देखो इस पॉइंट से टॉर्क निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, अब ये डिस्टेंस है और ये mg है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है l/2 और ये कितना है 30 डिग्री, तो ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन है mg की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एप्लीकेशन की ये हुई, तो ये r परपेंडिकुलर हुआ हमारा, ठीक है ना। तो ये r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है l/2 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ mg जो हो जाएगा वो हो जाएगा l/2 cos 30 डिग्री इंटू mg, ये हो जाएगा हमारा mg का टॉर्क,
ठीक है, कितना हो जाएगा ये mgl/2 इंटू cos 30 होता है √3/2, तो √3 mgl/4 हो गया, ये नेट टॉर्क हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होगा इसका, हो गया अबाउट ml²/3 इंटू अल्फा। ठीक है ना, I अल्फा हमने लिख दिया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क I लिखा है, कितना हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, m से m कट जाएगा, एक l गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3√3g/4l के बराबर, तो अल्फा हमारे पास आ गया 3√3g/4l। ठीक है ना, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, और कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपको रॉड के तो क्वेश्चन हमने कर लिए, अब सपोज आपको ये डिस्क दी हुई है, ठीक है, ये हिंज है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है ना, फाइंड द अल्फा ऑफ डिस्क व्हेन रिलीज्ड। अब इसको हमने रिलीज कर दिया, इसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, इसको हमने रिलीज किया है, आपको बताना है कि इसका अल्फा क्या होगा जब हम इसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं क्या, कैसे करेंगे, वही तरीका है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, मतलब देखो ये कैसा है, ये इधर से पास कर रहा है, ठीक है, बोर्ड से पास कर रहा है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो डिस्क है वो ऐसे घूमती हुई आगे गिरेगी नीचे। ठीक है ना, नीचे आगे गिरेगी कहीं पर, ऐसी हो जाएगी इसकी पोजीशन, इस तरीके की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमको बताना है कि जब हमने इसको रिलीज किया, तो इसका अल्फा क्या होगा। अब इसमें फोर्स वही काम करना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, एक तो सेंटर ऑफ मास से लग रही है mg, और एक लग रही है हिंज फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस डिस्क दे दिया यहां पर। ठीक है, अब अगेन टॉर्क, जो नेट टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो क्या होगा, mg का टॉर्क ओके अबाउट प्लस हिंज फोर्स का टॉर्क ओके अबाउट। ठीक है, हिंज फोर्स का टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा, देखो उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, हिंज फोर्स का टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क कितना होगा, यहां पर लिख देते हैं, mg का टॉर्क होगा mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r के बराबर। ठीक है, mg इंटू r, ये नेट टॉर्क हो गया। अब हमको मालूम है नेट टॉर्क जो है इज इक्वल टू I अल्फा हो जाएगा, I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है। तो अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये डिस्क है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला। ठीक है, अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था हमने। डिस्क का क्या निकाला था, इस पॉइंट के अबाउट, सी ले लें अगर, ठीक है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाला था, ICC ले लेते हैं इसको। ठीक है, IC ले लेते हैं, इस लाइन के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, कितना है, mr²/2। ठीक है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, तो ये तो पैरेलल एक्सिस है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो हमको कैसे निकालना होगा, इस पॉइंट के अबाउट, I अबाउट O, ये हो जाएगा IC प्लस md², पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, mr²/2
प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया है 3mr² बाय 2, ठीक है। तो यहां पर mgr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3mr² बाय 2 के बराबर, ठीक है। mgr इज इक्वल टू 3mr² बाय 2 इंटू अल्फा, ठीक है। ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आई निकाल लिया, ठीक है ना। m से m काट दो, r से r काट दो, क्या आ जाएगा 2g बाय 3r, अल्फा इज इक्वल टू 2g बाय 3r के बराबर, ठीक है। ये हमारा अल्फा आ गया, ठीक है ना, अल्फा निकाल लिया हमने। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं, ठीक है, तो इसका अल्फा हो जाएगा, इसका अल्फा हमने निकाल लिया, इस डायरेक्शन में आया अल्फा, इसी डायरेक्शन में घूमेगा ये, तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में आया, अल्फा आ गया आपका 2g बाय 3r, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए, हम क्या करते हैं, ये डिस्क है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है, यहां पर एक पार्टिकल हमने अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द डिस्क, ठीक है। अ पार्टिकल, तो डिस्क का मास है m, रेडियस है r, अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached at the periphery of the disk as shown, ठीक है ना। अब यहां पर एक मास हमने अटैच कर दिया, अब बताना है आपको फाइंड अल्फा ऑफ डिस्क when released from rest, ठीक है ना। आपको निकालना है अल्फा क्या होगा। अच्छा, अब देखो, अगर एक डिस्क है और उसमें हमने एक पार्टिकल अटैच कर दिया, ठीक है, अब देखो डिस्क और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस तो नहीं बदल रही, समझ में आ रही बात। ये डिस्क है और एक हमने पार्टिकल फिक्स कर दिया, तो ये भी तो डिस्क का ही पार्ट बन गया, समझ में आ रही बात। ये भी डिस्क का ही पार्ट बन गया, रिजिड बॉडी। अब अगर जो इसको दोनों को हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क को प्लस पार्टिकल को हम अपना रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही है। हमने क्या पढ़ा था, रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस नहीं बदलती है। अब देखो ये सेंटर और इसका ये जो पार्टिकल मास m है, इसके बीच की डिस्टेंस तो हमेशा इतनी रहेगी, क्योंकि यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब बताना है इसका अल्फा क्या होगा। तो अब जो हम रिजिड बॉडी पे फोर्सेस लिखेंगे, ठीक है, वो कौन कौन से लिखेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस पे फोर्सेस कौन कौन सी होगी। अब देखो डिस्क पे फोर्सेस, एक तो यहां से mg होगी और एक ये mg होगी, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल है और ये डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से एक mg जा रहा है और ये पार्टिकल का एक mg हो गया, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में जिसको हमने क्या लिया है, पार्टिकल प्लस डिस्क हमने माना है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में अब नेट टॉर्क लिखेंगे हम, नेट टॉर्क अबाउट ओ, वो क्या हो जाएगी, mg ऑफ डिस्क, है ना, मास यहां पर डिस्क का लिख देते हैं, प्लस पार्टिकल का जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, पार्टिकल के कारण जो टॉर्क लग रहा है, प्लस यहां पर एक हिंज फोर्स भी आएगी इस तरीके से, इसका टॉर्क, ठीक है। हिंज फोर्स का टॉर्क तो हो जाएगा 0, ठीक। सिस्टम में हमने पार्टिकल प्लस डिस्क को माना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी देखो डिस्क का जो
mg है वो इधर लग रहा है, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा mg इंटू r के बराबर। ठीक है, इस पार्टिकल का mg इधर लग रहा है, इसके कारण जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, mg इंटू 2r के बराबर। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, 3 mgr, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 3 mgr ये टोटल टॉर्क हो गया। अब देखो यहां पर ये जो डिस्क है 3 mgr टोटल टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई हम किसका लेंगे, सिस्टम का, समझ में आ रही बात। अब हमने पूरे सिस्टम किसको माना है, डिस्क को प्लस पार्टिकल को, ठीक है। तो आई हमारा सिस्टम का हो जाएगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो आई है टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अब आई हमको निकालना है, ये हम निकाल चुके हैं, कितना है ये 3 mgr, ठीक है, इज इक्वल टू आई निकाल लेते हैं पहले। आई हो जाएगा इस सिस्टम का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, देखो एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अभी हमने निकाला था 3mr²/2, ठीक है ना। किसका लिखेंगे, आई ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस आई ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ये हमारा टोटल आई हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो ये हो जाएगा 3mr²/2, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था। और इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, देखो ये सिर्फ एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का होता है md², डिस्टेंस कितना है 2r, तो हो जाएगा m इंटू 2r का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3mr²/2 प्लस 4mr², ठीक है। 4 2 8 और 3 11mr²/2, ये हो जाएगा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर हम सिस्टम ले रहे हैं पार्टिकल प्लस डिस्क को, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब यहां पर 11mr²/2 इंटू अल्फा हो गया, ठीक है। m से m गया, r से r गया, ये कितना आ जाएगा 3, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6/11 g/r, ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। तो हमारे पास जो अल्फा आ गया वो आ गया 6/11 g/r, ठीक है ना। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।